अरे बच्चियों, बाकी डिशेस भी लाओ जल्दी। अरे लो, फजल भी आ गया भाई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेटा? अल्लाह का शुक्र है चाचा जान, आप सुनाए कैसे हैं? अल्लाह का एहसान, शुक्र। आप बैठो। आफी बेटा, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ अंकल। अरे भाई देखें, अब आप हमें अंकल की बजाय अब्बू कहने की आदत डालें, क्योंकि आप बहुत जल्द बहू बन के हमारे घर आने वाली हैं। भाभी तो बहुत खूबसूरत हैं। क्या ये सच में हमारे भाई से शादी करेंगी? और शादी से पहले खुद अपना घर देखने आई है, लेकिन इस बेचारी को क्या पता बाद में इसे ही हमारे सारे काम करने पड़ेंगे। जरीफ साहब, ये ताबिश बेटा नजर नहीं आ रहा। माशाल्लाह से मेरे बेटे ने नाइट ड्यूटी शुरू कर दी है। दिन में अपने वालिद के साथ दुकान पे होता है और रात को कपड़ा बनाने वाली मिल में काम करता है। अल्लाह ऐसा बेटा सबको दे, आमीन। माशाल्लाह, हमारी आफी भी मास्टर्स करना चाहती है। भाई लड़कियों को इतना ज़्यादा पढ़ाने की क्या ज़रूरत है, घर गृहस्थी आनी चाहिए। अब हमें ही देख लें, मैट्रिक के बाद अपनी बच्चियों की शादी कर दी, अब तो माशाल्लाह से इनके बच्चे भी हैं। तो क्या आपके ख्याल में पढ़ी लिखी लड़कियां घर नहीं संभाल सकती? मुमताज। जी जी बिल्कुल। अब देखना ये है कि आफी इस घर को कैसे संभालती है। हमारी आफी तालीम के साथ साथ घर के भी सारे काम जानती है। भाई जो भी बोलो, जोड़ी तो बहुत प्यारी लगेगी, हमारे अनपढ़ भाई की पढ़ी लिखी बीवी। अरे आसफा बेटी, आप भी किन बातों में लग गई? जब तक खाना आ रहा है आप जाके आफी को अपना घर दिखा दो। जी जी अब्बाजान, चलें आफी, आपको मैं अपना घर दिखाती हूँ। जाओ बेटा। आज क्या बात है जनाब, आपके तो मिजाज ही नहीं मिल रहे, हमें तो टाइम ही नहीं दे रहे। बड़े लोग हो गए ताबिश साहब कि फजल रफीक को आपके पास चल के आना पड़ा। नहीं, ऐसी बात नहीं है भाई, मैं भी अभी काम से घर आया हूँ और आपको पता है मैंने नाइट ड्यूटी भी ज्वाइन कर ली है। ये बेचारा आखिर कब तक यूं घर वालों के पीछे अपनी जान मुश्किल में डाले रखेगा? अरे मैं तो मजाक कर रहा था। वैसे एक बात है, तुमने बहुत लंबा हाथ मारा है भाई। मैं तो तुम्हें बहुत सीधा समझता था, लेकिन तुम तो डेढ़ होशियार निकले। बहुत लंबा हाथ मारा है, हमसे भी 2 हाथ आगे निकले। भाई शादी में लड़की तो पटाई ही पटाई, उसके अब्बा को भी पटा लिया और वो फौरन राजी भी हो गए। वैसे अंकल पूछ रहे थे कि मंगनी अगले हफ्ते ही कर ली जाए, लेकिन मैंने तो कह दिया है भाई, पहले मेरे भाई की शादी है, कम से कम 15 दिन का तो टाइम रखें ताकि हम सबको तैयारी का मौका तो मिल जाए। और हाँ भाई, हफ्ते की रात को रखना ताकि इतवार को हम आराम तो कर सकें, भाई छुट्टी जो होती है। जो आप बड़ों का फैसला, मैंने आज से पहले कभी आप लोगों की किसी बात का इनकार किया है जो अब करूंगा। या अल्लाह मेरी मदद कर दे। आप जानते हैं कि मैं किसी को भी पसंद नहीं करती, मगर मेरे लिए ताबिश की हकीकत को कबूल करना मुश्किल हो रहा है। उसका और मेरा कोई जोड़ नहीं है, मगर मैं तो सिर्फ पापा की खुशी के लिए हाँ कही है। मेरे दिल को सुकून नहीं है और ना ही मेरा दिमाग मुतमईन है। प्लीज़ मेरे दिल और दिमाग को सुकून अता फरमा। प्लीज़ अल्लाह जी मुझे सुकून दे दे। आफी देखो बेटा,
अल्लाह ताला जो करता है वो बेहतर ही करता है। तुम अपने दिलो दिमाग को मुतमईन कर लो। हम तुम्हारे माँ बाप हैं, अच्छा ही चाहेंगे तुम्हारे लिए। लेकिन अम्मी, उनके घर में बहुत लोग हैं और मैं ठहरी अकलौती। आपने देखा नहीं था कि वो सब लोग मुझे कैसे देख रहे थे, जैसे मैं कोई चिड़ियाघर का बंदर हूँ जो पिंजरे से निकल के फौरन उसके घर पे आ गया हो। अरे नहीं बेटा, वो तुम्हें ताबिश की मंगेतर होने के नाते गौर से देख रहे थे। देखा नहीं था कितना प्यार था उनकी आंखों में तुम्हारे लिए? प्यार नहीं, मजाक उड़ा रहे थे मेरा, और उन्हें मेरा आना वहाँ कुछ अच्छा नहीं लगा। पगली कहीं की, कितना सोचती हो? इतना डीपली ना सोचा करो। आप पे जो गई हूँ। ना बाबा ना, मुझ पे तो तुम बिल्कुल नहीं गई हो। हाँ, मगर अपने बाबा पे जरूर गई हो। उन्हीं की तरह हर बात के वजह का रंग दे देना बस। बस अल्लाह ताला मेरी बच्ची को किसी की नजर ना लगाए। ठीक है, चलो फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी चाय बना कर लेके आती हूँ। ठीक है? अल्लाह ताला मेरी बच्ची को किसी की नजर ना लगाए। आमीन।